राजस्थान में पंचायत के चौथे चरण का रण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश को 15 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने आज डिजिटल लोकार्पण किया। उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रधान कार्यालय, शाखा भवन, साथ ही चंदेरिया के सहकार भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। सीएम के मुताबिक हमें जागरूकता अभियान को चलाए रखना होगा। सीएम अशोक गहलोत आज राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की। यूपी से फरार गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश के लिए हरियाणा के नाकों पर राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जयपुर जंक्शन पहुंचने वाले मुसाफिरों के कोरोना संक्रमित होने की पहचान अब हाईटेक कैमरा करेगा। यह कैमरा न केवल पहचान करेगा बल्कि अलार्म के जरिए जिम्मेदार लोगों को इन्फॉर्म भी करेगा। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की मांग को लेकर जयपुर में चल रहा किसानों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक पड़ाव नहीं हटेगा। अलवर जिले के तिजारा में पुलिस की दबंगई सामने आई। दुकान के बाहर बैठे एक बुजुर्ग की पुलिस कर्मियों ने डंडों से पिटाई की, धक्का देकर गिरा दिया। डीएसपी जांच कर रहे हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज फिर अव्यवस्थाओं को लेकर रोगियों ने हंगामा किया। अस्पताल कर्मचारी बिना मास्क लगाए वार्ड में निरीक्षण कर रहे थे। करौली के मंडरायल के चंदेलीपुरा पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी रामहरि जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आज नए पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने कार्यभार ग्रहण किया। राजधानी जयपुर में आरयूएचएस अस्पताल की दूसरी मंजिल से एक कोरोना संदिग्ध ने कूदकर जान दे दी। उसकी शिनाख्त झोटवाड़ा के कैलाश के रूप में हुई है। दौसा के बसवा तहसील के निवासियों ने आम रास्ता खुलवाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय में प्रशासनिक और मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति में गंभीर लापरवाही आई। 8 महीने पहले प्रमोशन तो मिला, लेकिन नई पोस्टिंग के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। कोचिंग सिटी कोटा में एक ज्वेलर ने अपने कारीगरों से चांदी का मास्क तैयार करवाया है। ज्वेलर का दावा है यह मास्क N95 जैसा ही कारगर है। करौली में आज झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बूंदी जिले के कापरेन थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर मंगलवार रात ट्रेन से कटकर पिता पुत्री की मौत हो गई। उदयपुर के मालवा का चोरा गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के आने की सूचना पर हड़कंप मचा। प्रशासन पहुंचा, इससे पहले ही संदिग्ध युवक जंगलों में फरार हो गया। बिजली बिलों को माफ करने और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर प्रदेश में बीजेपी का आंदोलन जारी है। उदयपुर में झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के गोगुंदा में आज बीजेपी पदाधिकारियों ने एसडीएम नीलम लखारा को ज्ञापन सौंपा और आर्थिक संकट का हवाला देकर 3 महीनों के बिजली बिल की माफी की मांग की। उदयपुर में झमाझम बारिश जारी है। ग्रामीण अंचलों में भी मूसलाधार बारिश हुई। करौली पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बारां में हिरण का शिकार करते 2 कुत्ते हिरण समेत कुएं में गिर गए। हिरण की मौत हो गई, कुत्तों को रेस्क्यू कर लिया गया। राज्य सरकार ने कोरोना काल के बीच निजी स्कूलों में फीस जमा करने के मामले में अभिभावकों को फिलहाल के लिए राहत दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए कहा, 30 जून तक स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश को बढ़ा दिया गया। जालाना लेपर्ड सफारी के पैंथर आजकल जंगल के बाहर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में रात में सड़कों पर घूम रहा पैंथर नजर आया। हार्डकोर अपराधी आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पैतृक गांव सांवराद में भड़के दंगों के मामले में सीबीआई की चार्जशीट में कमियों के चलते एसीजेएम कोर्ट जोधपुर ने उसे लौटा दिया और कमियां दूर करने के आदेश दिए। हेल्थ वर्कर्स के लिए जोधपुर एम्स ने कमाल का डिवाइस डिजाइन किया है, जिसके चलते मरीजों के इलाज में कोई हेल्थ वर्कर संक्रमण की चपेट में नहीं आएगा। कोटा में देर रात कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबर है। दोनों मरीज दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे। कोटा जिले के खतौली थाना क्षेत्र में चंबल नदी में आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गांधीनगर का खनिज भवन कार्यालय राम भरोसे चल रहा है। यहां स्टाफ की भारी कमी है। टोंक जिला मुख्यालय के कालीपलटन क्षेत्र में मारपीट के शिकार नगर परिषद कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।
जालोर में डिस्कॉम अधिकारियों की मनमानी थम नहीं रही। ग्रामीणों का आरोप है अहौर डिस्कॉम ऑफिस में विद्युत संबंधी शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं को ही परेशान किया जाता है। करौली में टिड्डी का प्रकोप। मंगलवार को मासलपुर तहसील के गांव में टिड्डी दल की आवक से हड़कंप मचा। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर काया के नजदीक खस्ताहाल सड़कें आने जाने वालों की परेशानी का सबब बन रही हैं। जोधपुर में सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के जन्मदिन के जश्न का वीडियो वायरल है। अजमेर कलेक्टर का पद संभालते ही प्रकाश राज पुरोहित एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सुबह सवेरे शहर में चल रहे करीब 1 दर्जन विकास कार्यों का जायजा लिया। सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया। 22 राज्यों में 2020-2021 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी की जा सकती है। कोरोना काल में प्रदेश के निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एनएसए अजीत डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर 3 सवाल किए। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने मंगलवार को फरीदाबाद के बड़खल चौक पर बने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने अब थाने के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। मंगलवार शाम बिजली ने 7 लोगों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर में राजौरी के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज से एजेस बाउल स्टेडियम में शुरू हो रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच से क्रिकेट बदले अंदाज में वापसी को तैयार है। स्टेडियम में बिना दर्शक के मैच होगा। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के लिए मंगलवार से एनरोलमेंट शुरू हुआ। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। WHO ने कहा वो हवा से कोरोना फैलने के सबूतों पर समीक्षा करेगा। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर कहा था कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। वहीं दुनिया भर में 1,18,07,815 संक्रमित केस आ चुके हैं। 67,90,503 लोग ठीक हुए। 5,42,356 लोगों की जान गई। वहीं देश में केसेस 7,42,000 को पार कर गए। 4,56,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 20,642 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में केसेस 1 लाख को पार कर गए। 72,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 3,115 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में केसेस 2,11,000 को पार कर गए। मरने वालों का आंकड़ा 9,026 तक पहुंच गया। राजस्थान में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज 173 और नए केस सामने आए। कुल केसेस 21,000 को पार कर गए। पाली में सबसे ज्यादा 21 केस आए। सुमेरपुर के विधायक जोराराम कुमावत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। प्रदेश में रविवार को 632, सोमवार को 524 पॉजिटिव केस आने के बाद 234 और नए केसेस आए हैं। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में ही 2,900 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोटा में कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नियमित लोगों के आवासीय क्षेत्रों में पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। डूंगरपुर में फिर 8 नए केसेस आए। ये सभी मरीज सागवाड़ा ब्लॉक के हैं। करौली में जिला मुख्यालय पर एक और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आया है। चूरू में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कोटा में रिकवर होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक साथ 5 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 12 सैंपल कलेक्शन टीमों द्वारा लिए गए 822 सैंपल्स की जांच में 11 नए पॉजिटिव केस आए। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जोयर ने एक टीवी इंटरव्यू में मास्क पहनकर देश के लोगों को इसकी जानकारी दी। स्कूल खुलने तक प्रदेश के निजी स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं वसूलेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार से ऊपर नहीं है। राज्य सरकार स्कूल खोलने से पहले विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी, जिसमें फीस का मामला, सिलेबस निर्धारण और कोरोना से बचाव की गाइडलाइन होगी। राज्य सरकार अभिभावकों और निजी स्कूल प्रबंधन के बीच फीस को लेकर जारी गतिरोध को स्कूल खुलने से पहले दूर करेगी। राजस्थान में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग उठने लगी है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा।
राज्य में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति है। बारां जिले के अंता में NH 27 पर दो कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक महिला समेत 6 लोग घायल हुए। बारां में सीसीटीवी में एक दिल दहला देने वाला हादसा कैद हुआ। नेशनल हाईवे 27 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। चालक गंभीर रूप से घायल है। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही दो मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 लोग घायल हुए। दौसा शहर के मुर्शिद नगर में निर्माणाधीन मकान की छत भरभराकर गिर गई। 2 मजदूरों की मौत हो गई। उदयपुर में पुलिस ने लॉकडाउन से अब तक करीब 46 लाख रुपए का चालान वसूल किया है। पुलिस ने MV एक्ट में भी 28,18,250 रुपए का जुर्माना वसूला। अलवर पुलिस ने 2 साल से फरार नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी करने वाले कुख्यात ठग को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाने के पास 30 जून को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर पड़ोसी मित्र को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। भीलवाड़ा में सत्यम कॉम्प्लेक्स के पीछे एक महिला की लाश से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड में एक एक्टिवा और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई। बांसवाड़ा के नगर परिषद सभापति अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त दिख रहे हैं। शहर में न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में पीला पंजा चला। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना क्षेत्र में एक बालिका को तरबूज खिलाने का लालच देकर युवक ने हवस का शिकार बनाया। हनुमानगढ़ के सांगरिया में एक पति ने पत्नी के प्रेमी की फावड़े से गले पर चोट मारकर हत्या की और फरार हो गया। बाड़मेर के अगदड़ा गांव में नाड़ी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में देर रात एक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीकर जिला मुख्यालय के उदयलाल ढाणी में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चूरू में मृतक आरोपी के परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। आरोपी की हिरासत में मौत और भाभी के साथ सरदारशहर थाने में मारपीट की गई थी। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय गोपीराम गोयंका उच्च प्राथमिक स्कूल के लेक्चरर ने जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की। धौलपुर में ACB की टीम ने धौलपुर वन विभाग के वनरक्षक कार्यालय पर कार्रवाई कर 20,000 की रिश्वत लेते वनरक्षक को पकड़ा। कोटा पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकिशन माली सब्जी मंडी का निवासी है। कोटा पुलिस ने पर्स लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। भरतपुर पुलिस ने एक कंटेनर में करोड़ों रुपए के माल को जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में 40,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के ईदगाह बाजार में जोरदार हंगामा हुआ। कुछ दुकानदारों ने एक चोर को पकड़ लिया। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ DST ने कार्रवाई कर 3 वाहनों को जब्त कर 28 कार्टन अवैध शराब बरामद की। कोटा पुलिस ने हत्या की कोशिश मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक ने दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए। उदयपुर के जोगी तालाब के पास कुएं में एक व्यक्ति गिर गया। 2 लोगों ने उसे बाहर निकाला। जोधपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम द्वारा चोरी करते पकड़े जाने पर एक व्यक्ति ने पथराव किया और राजकार्य में बाधा डाली। झालावाड़ के पचपहाड़ कस्बे में उधार के 2,000 रुपए के लिए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी के बाद कानून से भागती फिर रही मां बेटी को गिरफ्तार किया। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया के जवाहर सागर रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक जिंदा पाटागोह समेत एक मोटरसाइकिल जब्त की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में सेवा गांव में फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े अपराधी नागराज मीणा ने एक युवक देवेंद्र माहेश्वरी को गोली मार दी। श्रीगंगानगर के घड़साना में देर रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी आभूषणों पर हाथ साफ कर दिए। बांसवाड़ा में ACB की टीम ने विद्युत निगम के लाइनमैन को 3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में छापर रोड पर बिजली के तार की चपेट में आने से एक ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई। ड्राइवर झुलस गया। हनुमानगढ़ में शराब बिक्री के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में 3 लोग घायल हुए।
दौसा में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के सिटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलवर के जंगल में मंदिर की जगह पर मजार बनाए जाने का विरोध कर रहे संगठनों को कोर्ट ने पाबंद किया, जिसके खिलाफ लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में सीवरेज ठेकेदार द्वारा धीमी गति से डाली जा रही सीवरेज लाइनों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 51 में श्याम वाटिका की पट्टिका पर कालिख पोतने का मामला बढ़ रहा है। कार्रवाई न होने पर लोगों ने भजन गाकर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जलदाय विभाग और बिजली विभाग पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बूंदी में पिछले 1 महीने से गड़बड़ा रही जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं होने के विरोध में 2 पार्षद सड़कों पर उतरे और धरने पर बैठे। झालावाड़ में नगर परिषद की बिगड़ी सफाई व्यवस्था, मानसून तक नालों की सफाई न होने पर गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर नियुक्त किए जाने के बाद बूंदी आए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। अलवर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पदभार ग्रहण करने के बाद अन्वेषण भवन में जिले के सभी थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। सीकर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से चल रही कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर रूप से लागू किया जाएगा। कोटा में एक बार फिर टिड्डी दल ने इटावा उपखंड क्षेत्र में बड़ा अटैक किया। लाखों की तादाद में टिड्डियां मंडराने से किसान चिंता में है। कोटा के नए कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने पदभार संभालते ही विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की अपनी प्राथमिकताओं को दिखाया। एसओजी के अधिकारियों के रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी तमाम सबूतों को खंगाल रही है। एसओजी के एडिशनल एसपी सत्यपाल मिड्ढा समेत कुछ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के नए कमिश्नर लोक बंधु एक्शन में उन्होंने तमाम अधिकारियों को ताकीद किया है कि सफाई की व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए।